रूस समेत सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों को भारत से जिस बात का सबसे बड़ा डर था, भारत अब उसी डर को सच करने जा रहा है। और ऐसा हम नहीं बल्कि भारत के ही वैज्ञानिकों का कहना है, जो इन देशों के सामने एक ऐसा तरीका ढूंढ कर रख चुके हैं जिसका आने वाले 100 सालों तक कोई भी तोड़ मौजूद नहीं होने वाला। और भारत इस तकनीक के जरिए न केवल अपनी बल्कि दूसरे देशों की जरूरत भी पूरी कर सकता है। फ्यूल ऑफ द फ्यूचर यानी कि हाइड्रोजन को एक बड़े लेवल पर प्रोड्यूस करने के लिए भारत की न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट किया जा रहा है, और यही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अब भारत के हाइड्रोजन डिमांड को पूरा करेंगे। दरअसल NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से यह जोरदार झटका दिया गया है, और NPCIL रावत भाटा और तारापुर की न्यूक्लियर साइट पर हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट्स इंस्टॉल करने जा रही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से अपनी निर्भरता को बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबरों की माने तो इन हाइड्रोजन पावर प्लांट को ताकत देने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो भी हाइड्रोजन इन यूनिट्स में बनाई जाएगी उसका इस्तेमाल न केवल NPCIL की बिजली की जरूरत को पूरा करने में होगा, बल्कि NPCIL प्रॉफिट मॉडल के चलते इस हाइड्रोजन को बेचने का भी काम करेगी। सोचिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक बार रिफिल करने पर 1.5 से 2 साल तक न्यूक्लियर फ्यूल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, और वह भी तब जब यह प्लांट 24 घंटे और 7 दिन लगातार चलाई जाती है। फिलहाल ये यूनिट्स वहीं लगाई जा रही हैं जहां से मेन ग्रिड को पावर की सप्लाई होती है, लेकिन NPCIL के अधिकारियों का कहना है कि आगे चल के हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए डेडिकेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप की जा सकती है। भारत में कुल 22 न्यूक्लियर प्लांट आज के टाइम पर ऑपरेशन में है, जो कुल 6,780 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, और ट्रांसमिशन लॉस की वजह से इसमें से एक बड़ी मात्रा में बिजली वेस्ट हो जाती है। डेडिकेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से बिजली का लॉस लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन प्लांट्स न्यूक्लियर यूनिट के आसपास ही सेटअप होंगी, और इससे पैदा हुई बिजली को अलग अलग एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अच्छी बात यह है कि भारतीय वैज्ञानिक मॉडल न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर भी काम कर रहे हैं, जो कि 300 मेगावाट बिजली पैदा करने में सक्षम है, और जहां तक हमारा मानना है आगे चलकर इन्हीं मॉडल रिएक्टर्स का इस्तेमाल बड़ी हाइड्रोजन को ताकत देने में होगा। आज तेल प्रोड्यूसिंग देश एक ऐसे एनर्जी भंडार पर बैठे हैं जो ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, पर आगे चल के क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी ही किसी भी देश का फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। यही वजह है कि भारत ने अपना ध्यान पेट्रोलिंग से हटाना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट भारत ने यूरोप को हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करने के लिए डिस्कशन भी शुरू कर दिया है, और अगर इस डील को लेकर एग्रीमेंट साइन किया जाता है तो भारत हर साल यूरोप को 11 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करेगा, और न केवल यूरोप बल्कि मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों को भी भारत से हाइड्रोजन एक्सपोर्ट की जाएगी। टाटा, अशोक इंडियन और कमिंस जैसी कंपनी ने हाइड्रोजन इंजन के ऊपर काम शुरू कर चुके हैं, और ऐसा हो सकता है कि NPCIL बाकी और कंपनीज की तरह आगे चलकर फ्यूल सप्लाई का काम करें। देखिए, सोलर पावर प्लांट से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना काफी महंगा साबित इसलिए होता है क्योंकि इन प्लांट्स को मेंटेनेंस की रेगुलर जरूरत पड़ती है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट के केस में ऐसा नहीं है। हालांकि मेंटेनेंस कॉस्ट के मामले में न्यूक्लियर और सोलर दोनों ही लगभग बराबर होते हैं, और जल्द ही NPCIL इसका सेटअप भारत के अंदर करने वाली है, जिससे फ्यूल ऑफ द फ्यूचर को सिक्योर किया जा सकेगा। इसके अलावा भी भारत को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जैसा कि पिछले कई वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जिस तरीके से चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बीच में एक तरीके का साइलेंट वॉर चल रहा है, जिसके कई बड़े बेनिफिट्स भारत को मिले हैं। असल में बेनिफिट्स ये है कि अब अमेरिका की कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाइना में न जाकर भारत और वियतनाम जैसे देशों के अंदर शिफ्ट हो रही है। लेकिन आज खबर सामने निकल कर आई है कि अमेरिका के बाद एक और बड़ा देश है जिसकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को चाइना धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश में जुट चुका है।
और अब यह देश भी भारत के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर के अपनी इंडस्ट्री को बचाने की पूरी तैयारी करने जा रहा है। दोस्तों, हम बात करें हैं साउथ कोरिया की लिथियम आयन बैटरी इंडस्ट्री के बारे में, जो कि आज टॉप पोजीशन पर है। चाइना, जापान, यूनाइटेड, वियतनाम, साउथ कोरिया और जर्मनी जैसे देश हैं जो बड़े स्केल पर लिथियम बैटरी को बनाने और एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन आज के टाइम पर ग्लोबल मार्केट के अंदर करीब 79% कब्जा चाइना का है और चाइना कई कंट्रीज को इतने कम रेट पर लिथियम आयन बैटरी को एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है, जिसकी वजह से वियतनाम और साउथ कोरिया जैसे देशों की जो लिथियम आयन बैटरी इंडस्ट्री है वह कहीं ना कहीं नीचे जाती हुई नजर आ रही है। वहीं साउथ कोरिया की दिग्गज ऑटोमोटिव कंपनी होंडा ने डिसाइड किया है कि वह भारत के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिससे वह भारत में लिथियम आयन बैटरी बिजनेस सेटअप करेंगे और इससे भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम है वह इजीली कम हो सकेंगे। और जिस तरीके से भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डोनेट कर रहे हैं, उसी तरीके से अपनी पोजीशन को बनाए रखेंगे। इसके अलावा भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में एक और बड़ा कंपटीशन होगा, जिसके बाद भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइस कम हो जाएंगे। अगर हुंडई की बात की जाए तो भारत के अंदर टॉप 1 पोजीशन पर है मारुति सुजुकी, सेकंड पोजीशन पर है हुंडई और नंबर 3 पर है टाटा मोटर्स। ये टॉप 3 कंपनी जो भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हिस्सा लेती है। वहीं सेपरेटली हुंडई मोटर्स की बात की जाए तो भारत की पहली ऑटोमोटिव कंपनी है जिसने 10 लाख का एक्सपोर्ट करने के माइलस्टोन को कंप्लीट किया था। और आज हुंडई मोटर्स भारत से करीब 87 कंट्रीज के अंदर अपने व्हीकल्स एक्सपोर्ट करती है और आज हुंडई मोटर्स के पास भारत के अंदर 1224 से ज्यादा सर्विस स्टेशन है और भारत की सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी है। इसके अलावा हुंडई मोटर्स भारत में एडवांस प्रोडक्शन, हाई क्वालिटी और टेस्टिंग के साथ में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और इन्हें टेस्ट के लिए किसी और कंट्री में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं अगर साउथ कोरिया की बैटरी इंडस्ट्री पर नजर डाली जाए तो साउथ कोरिया ने साल 2023 में करीबन $2 बिलियन की लिथियम आयन बैटरी एक्सपोर्ट की है। और सिर्फ लिथियम बैटरी नहीं बल्कि लिथियम हाइड्रोक्साइड भी एक्सपोर्ट करने में साउथ कोरिया वर्ल्ड की सेकंड पोजीशन पर रहा है और साउथ कोरिया इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूसर कंट्री भी बन चुका है। दोस्तों, इन विदेशी कंपनियों की लगातार भारत की ओर इन्वेस्टमेंट को देख कतर भी अपने फैसले को बदलने के लिए तैयार हो गया है और कतर भारत के 8 नेवी ऑफिसर को रिलीज करने के लिए राजी हो गया है और जल्द ही उनके रिहाई की खबर आपको मिलने वाली है। बाकी आप लोग इनके सही सलामत वापसी के लिए कमेंट बॉक्स में दुआएं करते रहे। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।